नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। कश्मीर डायरी की शुरुआत करेंगे। कठुआ में 42 करोड़ की राशि से उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क बनकर तैयार हो गया है। पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शनिवार को इस बायोटेक पार्क का लोकार्पण करेंगे और इसे देश को समर्पित करेंगे। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि केंद्र की ओर से जम्मू कश्मीर के कठुआ और कश्मीर के हंदवाड़ा में बायोटेक पार्क बनाने की स्वीकृति दी गई थी। अब ये पार्क बनकर तैयार हो गया है, जहां प्रदेश भर से कृषि उद्यमी अपने उत्पादों को लेकर शोध कर पाएंगे। इससे जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली प्राकृतिक जड़ी बूटियों से लेकर लेवेंडर को लेकर भी शोध होंगे, जिससे किसानों की आय दोगुनी होने में मदद मिलेगी। वहीं स्थानांतरण को लेकर 25 सदस्यीय कश्मीरी पंडित प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। कश्मीरी पंडितों का 25 सदस्यों का एक दल उपराज्यपाल से मिला और कश्मीर से जम्मू या किसी अन्य स्थान पर फास्ट ट्रैक आधार पर स्थानांतरित करने की मांग करते हुए कहा कि कश्मीर में हम सुरक्षित नहीं हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लिहाजा हमें किसी भी सुरक्षित स्थान पर जैसे जम्मू या कहीं भी हिंदुस्तान में स्थानांतरण कर दिया जाए। हमारे समुदाय के 25 सदस्य एलजी सिन्हा से मिले। शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने हमें धैर्यपूर्वक सुना। हमने अपना ज्ञापन सौंपा। एलजी सिन्हा से कहा कि हमें केवल एक मुख्य मांग हमारी है, जो हमें कश्मीर से जम्मू या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की है। आज हम 25 मेंबर्स का डेलीगेशन वहां पे उनके पास गए थे। उन्होंने हमारी सारी बातें बड़े गौर से सुनी। वहां पे टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी आए हुए थे, जिनके साथ हमारा पूरा वार्तालाप हुआ। हमने अपना मेमोरेंडम उनको पेश किया और जो हमारी डिमांड्स थी, हमने एक ही अपनी मेन डिमांड रखी थी, जो था रिलोकेशन। वी शुड बी रेस्क्यूड फ्रॉम दिस प्लेस टू सेफर साइड आउटसाइड कश्मीर। उसके विद और हमने ये भी उनके साथ रखा था एक कि हमारे को अपने फैमिलीज के साथ रखा जाए, जहां पे हमारी फैमिलीज हैं, so that we can unite with our families also। उन्होंने हमारी पूरी जितनी भी हमारी बातें थी वो गौर से सुनी। उन्होंने अपनी भी हमारे को बताने की पूरी कोशिश की कि हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा सहयोग करते हैं, हम आपके सेंटिमेंट समझते हैं, हम कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट यहाँ पे जॉब करते हैं, हम उनके साथ हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बाकी मसाइल जो है वो दूर किए जाएंगे, लेकिन हमने उन्हें बोला हमारा एक ही मुद्दा है, दैट इज रिलोकेशन। वी वांट रिलोकेशन फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू और सम अदर सेफर प्लेस। उन्होंने यही बोला है कि हम इसके ऊपर वार्तालाप करेंगे, इसके ऊपर हम सोचेंगे क्या करना है। उनकी हमने उनको दिखाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, एलजी से 25 सदस्यीय कश्मीरी पंडित प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और स्थानांतरण की मांग करते हुए वो नजर आए हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जो कश्मीरी पंडित एसोसिएशन हैं माइग्रेंट्स की, तो इन्होंने एक मेमोरेंडम देने के लिए राज्यपाल से समय मांगा था। तो इन्हें कल 3 बजे का समय मिला था। तो ये 25 लोगों का सदस्य मंडल ये राज्यपाल से मिला। तब उनके साथ उनकी और भी जितने ऑफिसर्स थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट जो भी थे, वो सभी वहीं बैठे थे। उन सब ने इनको बड़े डिसेंटली, कामली इनको सुना और इनकी बातों को समझा भी कि इनके मन में दर्द क्या है। क्योंकि देखिए, ये परेशान है, ये टारगेट हो रहे हैं, एक एक करके इनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जब से राहुल भट्ट शहीद हो चुके हैं, उनकी ऑफिस में ही हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से ये लगातार प्रदर्शन पे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने सिंबॉलिक सर भी मंडवा के अपना रोष प्रकट किया था। तो राज्यपाल ने इनको सुना और इनको आश्वस्त किया कि हम आपकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। आपकी जो पेंडिंग डिमांड है, लाइक प्रमोशन को लेकर या घरों को लेकर, वो भी पूरी की जाएंगी। पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, इनका एक बहुत ईमानदार वर्ड था कि जान है तो जहान है। जब हम सुरक्षित ही रहेंगे तो प्रमोशंस लेकर इन्हें क्या करना है, घरों में जाकर इनको क्या करना है। तो इसी चीजों को लेकर इन्होंने उनको राज्यपाल को कहा कि हमें सिर्फ रिलोकेट किया जाए किसी भी सेफर प्लेस पे,
या वो जम्मू में हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। अब फाइनली उन्होंने उनको यही कहा है कि हम इस पर डिस्कस करेंगे अपने, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। पर देखिए, जब अगर ये वापस जाने के, तो गवर्नमेंट इस समय बहुत पशुपेश में फंस जाएगी कि उनके जितने भी एफर्ट हैं कश्मीरी को वापस कश्मीर में बसाने के, वो धराशायी हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट को जो भी करना है वो आतंकवादियों पर ही नकेल डालनी पड़ेगी, उनको किसी न किसी तरह कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और उनके चलते हुए रेगुलर इनकाउंटर्स हो भी रहे हैं। कल एक ही दिन में 7 मिलिटेंट मार दिए गए थे। तो एक और इनकाउंटर शुरू हुआ था, लेकिन वहां से मिलिटेंट किसी तरह स्किप कर गए। तो गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह अभी इन कार्रवाइयों पर कहीं न कहीं कोई विघ्न जरूर पड़ रहा है। ज्योति, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से इस प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पर मुलाकात की थी और जिस तरीके से स्थानांतरण की मांग को लेकर वो अड़िग हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण की मांग वो कर रहे हैं और उसकी पूर्ति यहाँ पर वो चाहते हैं कि एलजी जल्द से जल्द करें। लेकिन जिस तरीके से अब ये मुलाकात हुई, एलजी ने भी आश्वासन दे दिया है कि वो इस पर विचार विमर्श करेंगे, तो क्या उसके बाद ये जो प्रतिनिधि मंडल था वो संतुष्ट नजर आया? देखिए, अपनी स्टेटमेंट है, जब उन्होंने हम पत्रकारों से बातचीत करी तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि उन्होंने आश्वस्त किया है, और लेकिन अगर वो संतुष्ट होते तो अपना विरोध प्रदर्शन बंद करते। लेकिन उनका यही था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनके प्रदर्शन चलते रहेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि वो उनकी बातों से अब कोरी बातों में आने वाले नहीं है। जब कोई ग्राउंड रियलिटीज में उनके साथ कुछ होगा तो वो इस चीजों को मानेंगे, अदरवाइज तब तक ये प्रदर्शन कंटिन्यू ही करेंगे। चलिए ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मी मुदस्सिर शेख के आवास का दौरा किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। सिन्हा के साथ पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उपराज्यपाल ने उत्तरी कश्मीर जिले के उरी में शेख के परिजनों से मुलाकात की। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शहीद हुए पुलिसकर्मी के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की और संवेदना व्यक्त की। बारामूला के किरी इलाके में 25 मई को निजीबात चौराहे पर हुई मुठभेड़ में शेख शहीद हो गए थे। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए थे। उधर जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला के जंगल पिछले 2 दिनों से भीषण आग की चपेट में है। हालात ये हैं कि जंगल लगातार भयानक आग जो है उसमें लगी हुई वो बढ़ती जा रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास जंगलों में लगी आग के कारण बारूदी सुरंगों में भी धमाके हो रहे हैं। बीते हफ्ते से लगातार जल रहे जंगल की जगह से आग का धुआं अब चारों तरफ फैल रहा है। पिछले 2 दिनों से आग बेकाबू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में ये भीषण आग लग गई है और पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे जंगलों में भी भीषण आग देखने को मिल रही है। जंगल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और एलओसी के पास कई धमाके भी इस आग की वजह से होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बीती रात एक मेटाडोर वाहन तवी ब्रिज से नीचे गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दरअसल विक्रम चौराहे से पुरानी सिटी की ओर जा रही एक तेज रफ्तार मेटाडोर विक्रम चौक पुल की रेलिंग तोड़कर तवी पुल से नीचे जा गिरी। मेटाडोर में केवल चालक और सहचालक ही थे। दोनों ने मौके पर ही जान गंवा दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जम्मू से बड़ी खबर, उधमपुर बाईपास रोड पर बड़ा हादसा हुआ तो दुर्घटना का शिकार हुई तेज रफ्तार बस और जम्मू से गंदो ये बस जा रही थी जो कि पलट गई। दुर्घटना में 27 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुर्घटना में 27 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो तेज रफ्तार बस दुर्घटना का शिकार हुई। जम्मू से गंदो ये बस जा रही थी जो कि पलट गई।
दुर्घटना में 27 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं भारत ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन की यासीन मलिक के मामले में फैसले की आलोचना करने वाली टिप्पणी अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि ओआईसी के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग ने यासीन मलिक की आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिसे कोर्ट में इस संबंध में पेश किया गया था। विदेश मंत्रालय ने बयान के जरिए कहा कि दुनिया आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस चाहती है और यही कोशिश है कि इसी तरह का जीरो टॉलरेंस नजर भी आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ओआईसी से इस मामले को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यासीन मलिक के मामले में फैसले के लिए आलोचना करने वाले ओआईसी आईपीएचआरसी की आज भी टिप्पणियों को भारत ने गलत ठहराया है। उधर लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 सैनिकों की मौत हो गई। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे लद्दाख के परतापुर के ट्रांजिट कैंप से 26 सैनिकों को लेकर एक गाड़ी हनीफ सब सेक्टर के अग्रिम चौकी की ओर रवाना हुई। थोइस से करीब 25 किलोमीटर दूर सैनिकों को लेकर जा रहा वाहन सड़क से फिसलकर 50 से 60 फीट गहरी श्योक नदी में जा गिरा। सभी जख्मी 26 जवानों को निकालकर परतापुर के 403 फील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेह से सर्जिकल टीम को परतापुर अस्पताल भेजा गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 7 सैनिकों को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी घायल बचे 19 सैनिकों को वायुसेना की मदद से वेस्टर्न कमांड के अस्पताल चंडी मंदिर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हादसे का शिकार हुई बस की, जो कि गहरी खाई में जा गिरी थी, और दूसरी तस्वीर में घायल जवान कमांड अस्पताल में भर्ती होते हुए नजर आ रहे हैं। मिलिट्री की गाड़ियां उन्हें अस्पताल में भर्ती करा रही हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, आपको नज़र आ रहा है कि कैसे घायल जवानों को एम्बुलेंस और सेना की गाड़ियों में अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। उधर मासूम अन्विका महाजन की चुलबुली हरकतें भले ही सामान्य बच्चे की तरह लगें, पर उसका सामान्य ज्ञान और याददाश्त आपको हैरत में निश्चित तौर पर डाल देगी। यूकेजी में पढ़ने वाली मात्र 3 वर्ष और 11 महीने की मासूम ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाते हुए रिकॉर्ड की हैट्रिक लगाई है। सामान्य ज्ञान के सवालों के साथ साथ दवाओं की जानकारी भी झटपट देती है और विज्ञान के फॉर्मूले से लेकर देश की राजधानियां तक उसकी जुबान पर है। अन्विका ने 3 से 7 आयु वर्ग में 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने जहां 2 रिकॉर्ड तोड़े, वहीं तीसरा नया रिकॉर्ड भी बनाया। अन्विका की इस उपलब्धि पर उसकी मां डॉक्टर सुकृति व पिता अंकित गुप्ता ने बताया कि उसे हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा रहती है। उसकी जानने की जिज्ञासा ही उसे इस मुकाम पर पहुंचा पाई है। हम बस उसे सहयोग कर रहे हैं। अन्विका ने 3 से 7 आयु वर्ग में 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। उसने जहां 2 रिकॉर्ड तोड़े, वहीं तीसरा नया रिकॉर्ड भी बना दिया। अन्विका की इस उपलब्धि पर उसकी मां डॉक्टर सुकृति और पिता अंकित गुप्ता नाज करते हुए नजर आए। Sun is a Star. sun gives us Vitamin D. milk, gives us Calcium. calcium is good for Bones. capital of Mozambique, Maputo. Cuba, Father. Czech Republic, Dog. baby, Hatchling. ant baby, Anthony. kangaroo baby, Toy. currency of Europe, Euro. currency of UK, Pound. medicine for acne, 39. for sleep, Mac- Dopamine. for blood thinning, Spirit. for fungal infection, Through corner. for cuts, Profit. for arthritis, Left corner. okay, for tummy infection, Of oxygen. for thyroid, Thyroxine. for cancer, for coronavirus. Abrasive. Okay, can you tell me which is the hottest planet? Venus. For biggest planet? Who is the Prime Minister of India? Who is the President of India? How many bones you have? 2 0 6
And what is your blood group? people did it. How many teeth और you? you? Mine is also B positive. How many? और उनका I will ask him. अच्छा आप बताओ कि how many teeth you have? And what is the normal body temperature? 37. Good job. उधर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 18वीं बटालियन ने बड़ी पहल शुरू की है। यहां सीआरपीएफ ने दक्षिण कश्मीर के कुलगांव के कैमू इलाके में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर का उद्घाटन सीआरपीएफ के 18वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर BAK चारुस्या ने किया। शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, दवाइयाँ, चिकित्सा मार्गदर्शन और चिकित्सा किट निःशुल्क प्रदान की गई। वहां मौजूद लोगों ने सीआरपीएफ के इस प्रयास की सराहना की और उनका धन्यवाद भी किया। एफ की ओर से हमको निर्देश मिले हैं कि हम यहाँ मेडिकल कैंप आयोजित करें, इसलिए 18 बटालियन सीआरपीएफ कुलगाम में तैनात है और हम लोग 8 मेडिकल कैंप कर रहे हैं, जिससे ये 5वां मेडिकल कैंप है। इसके अलावा हम लोग 50 बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये यहाँ के इलाकों के लोगों के लिए ये फ्री मेडिकल कैंप आयोजित आज हो रहा है। यहाँ पर सभी बीमारियों से संबंधित दवाइयाँ हैं। इसके अलावा कोविड से रिलेटेड मास्क है, सैनिटाइजर है, सोप है और इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन भी दी गई हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के डॉक्टर हैं और PSC कुमोर से भी सिविल डॉक्टर्स भी हैं जो कि हमारे साथ लगातार कैंप कर रहे हैं। लोगों के लिए मैसेज यही है कि आप जो है इस कैंप में आएँ और जो लोग आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो हमारे यहाँ कैंप में हमारे मुफ्त चिकित्सा का जो है लाभ उठाएं और फ्री मेडिसिन का लाभ उठाएं। वहीं पुंछ में पीर की गली में भूस्खलन होने से बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया। रास्ते को खोलने के लिए सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। भारतीय सेना ने फंसे नागरिकों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक बचाव अभियान शुरू किया। बचाव के तुरंत बाद यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया और उसके बाद जलपान भी कराया गया। ये यात्री ओल्ड मुगल रोड से जा रहे थे कि भूस्खलन की वजह से बुरी तरह से फंस गए थे। उस समय उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से निकले, लेकिन पुलिस और सेना ने मौके पर पहुंचकर उनको रेस्क्यू किया और उनका प्राथमिक उपचार भी किया। DSP सर को नीचे फ़ोन किया और यहाँ पुशाना में फ़ोन किया हमने, तो यहाँ पे हमें रेस्क्यू टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, यहाँ से ऊपर से निकाला हमें। तो मैं बहुत हाईली थैंकफुल हूँ आर्मी की और पुलिस की कि इन्होंने हमें निकाला और हमें अच्छा वो रिस्पांस दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में हाल ही में हुई खूनी नाले की घटना में निर्माण कंपनी की लापरवाही के कारण 10 मजदूरों की जान चली गई थी, लेकिन इस हादसे के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। किश्तवाड़ जिले से फिर ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एफकॉन कंपनी के 4 कर्मचारी मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण घायल हो गए। कर्मचारी खरीब मशीनों वाली सुरंग में काम कर रहे थे और उन्होंने मशीनों के खराब होने के बारे में सुपरवाइजर को बताया भी था, लेकिन सुपरवाइजर की लापरवाही के कारण चारों कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो गए। उधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम पैकेज कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं जम्मू के बिश्ना में शराब की दुकान खुलने पर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। साथ ही महिलाओं ने आक्रोश में आकर शराब की दुकान में तोड़फोड़ की और शराब की बोतलों को भी नष्ट कर दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं गांव वालों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। गांव वालों ने शराब की दुकान के आगे ही धरना दे रखा है।
हालांकि हालात नियंत्रित करने के लिए फिलहाल शराब की दुकान अभी बंद कर दी गई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक ये पूर्ण रूप से बंद नहीं होगी वो यहाँ शराब की बिक्री नहीं होने देंगे। उधर केंद्र की बीजेपी सरकार ने अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने पर कश्मीर में अमन बहाली और घाटी में कश्मीरी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए थे वो तमाम आज खोखले साबित हो रहे हैं। ये कहना है शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी का। शिवसेना नेताओं ने कश्मीर में जारी अल्पसंख्यकों की हत्याओं को लेकर जम्मू के तवी पुल पर स्थित महाराजा हरि सिंह प्रतिमा स्थल पर हिंदुओं की हत्याएं बंद करो, कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षित करो, अमन बहाली का वादा पूरा करो की तख्तियां पकड़कर हाथ पर काली पट्टियां बांधकर मौन प्रदर्शन भी किया। शिव सैनिकों की उन शहीदों को श्रद्धांजलि जो कल एक दुखद दुर्घटना का शिकार हुए हैं, हमारे सुरक्षा बल जो लेह के अंदर एक बस दुर्घटना के अंदर शहीद हुए, इसके साथ ही हम तमाम शिव सैनिका का जो आज का हमारा एक मूक प्रदर्शन है और एक भावभीनी श्रद्धांजलि है। भावभीनी श्रद्धांजलि उन लोगों को है जो बेगुनाह कश्मीर के अंदर मारे गए हैं, लगातार लक्षित हत्याओं का शिकार हो रहे हैं और हम काली पट्टियाँ बांधकर प्रदर्शन हम कर रहे हैं। मूक प्रदर्शन है क्योंकि हम थक चुके हैं नारेबाजी कर कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। यानी कश्मीरी नागरिकों की रक्षा सुरक्षा करने में जो मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, उसको लेकर आज हम यहाँ पर काली पट्टियाँ बांधकर धरना प्रदर्शन पर भी बैठे हैं। इसके साथ ही जो कश्मीर फाइल जिसको बहुत ज़्यादा समर्थन दिया था पूरे देश की जनता ने, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत समर्थन मिला था, बहुत विवादों में भी रही और शायद करोड़ों रुपए कमा कर गई वो फिल्म, उस फिल्म की किसी भी कास्टिंग ने इन हत्याओं के ऊपर कोई सहानुभूति के उनके परिजनों के लिए दो शब्द तक नहीं कहे और जो करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया, किसी ने भी परिजनों के लिए जो हत्याएं हुई हैं वहाँ पर कश्मीर के अंदर, उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। तो जम्मू में पीड़ित मानवता की सेवा भगवान की पूजा है। वृद्धों और विकलांगों के लिए घर और वृद्धावस्था एक वरदान है, अभिशाप नहीं है, शीर्षक वाली एक पुस्तक का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने बहुमूल्य संबोधन में वृद्धजनों को प्रेरित करने और उन्हें एक और भक्तिपूर्ण योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए और दूसरी ओर खुश, शांतिपूर्ण, प्रबुद्ध और साहसी बने रहने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। दोस्तों को पता हो, लेकिन एज जनरल सेक्रेटरी मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने रिटायरीज़ के लिए 80 साल के ऊपर जो 80 साल का होता है उसको 20% इंसेंटिव दिया है और 80 के बाद 85 पे 20% दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं, वो कहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के जो ट्रेनीज़ हैं वो जब 80 साल का आदमी हो जाता है तो उसको 20% देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो कहते हैं कि जब 79 का हो जाता है, 80 में एंटर करता है तो उसको 20% जो है मिलना चाहिए। दूसरा जो है 85 का जो है, ये जो 80 का जो है अभी तक ये 80 का ही कर रहे हैं। इस व्हाट आई हैव कम टू नो कि 85 का जो है गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी हैं कि 84 प्लस वाला जो है ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर 20% मोर। मानता हूँ कि आज जो कार्यक्रम किया गया है वृद्धों के भविष्य को देखते हुए, वृद्धों के जीवन शैली को देखते हुए यह प्रत्येक दृष्टि से सफल था और आज आवश्यकता भी है कि जो भौतिक वातावरण बदल रहा है, सामाजिक जो परिवेश बदल रहे हैं, उन परिवेश के अंतर्गत हमने अब क्या है कि जो वृद्ध जो हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, उनसे हम क्या करें कि एक दिशा निर्देश लें। मैं आपसे ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने जितना भी कार्य किया है, पूरे डुग्गर प्रदेश के गाँव की जो यात्रा की है, पूरे भारतवर्ष की जो यात्रा की है, मेरी जो 45 पुस्तकों का जो संकलन है वो मेरा व्यक्तिगत नहीं है, वो मैंने जितना भी सामग्री ली है, जितना भी मैंने बौद्धिक ज्ञान लिया है वो वृद्धों से लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।